everyone, welcome back to my channel. This is Rajvi. I hope you all are doing good and thank you so much for 18K. हम 18K फैमिली हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको ना कम्युनिटी पोस्ट में एक शेयर किया था आपके साथ कि कम्युनिटी पोस्ट में भी किया था और एक रील में भी शॉर्ट में भी किया था कि मैं शहनाज गिल की ब्लू कलर की ड्रेस है एक जो इन दिनों वो पहन के गए थे बिग बॉस के अंदर, क्या वो मैं रिक्रिएट करूँ उस ड्रेस को, मतलब स्क्रैच आउटफिट बनाऊँ उससे। तो आप सब ने यस बोला, सिर्फ आई थिंक एक या दो थी ऐसी गर्ल्स जिन्होंने नो बोला था, बाकी सब ने यस बोला था। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो सबसे पहले ये वाली ड्रेस है जो मैं इधर दिखा रही हूँ आपको, ये शहनाज गिल की ड्रेस है ब्लू कलर की, फ्रिल इस पर नीचे डिटेलिंग करी हुई थोड़ी। तो मतलब बहुत ही सिंपल है, बनानी तो बहुत सिंपल है, बट इसमें जो सबसे मुझे मुश्किल पार्ट लगा वो है इसका जो बॉटम है ना, इसका लाइक ड्रेस का जो नीचे वाला हिस्सा जिसपे फ्रिल लगी हुई है, इसके वो डिटेलिंग करी हुई है, फर वाली डिटेलिंग है वाली। तो ये मुझे मार्केट में मिलना मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे मैं आप सारी क्लिप्स ऐड करती हूँ। हमारे घर के पास ही शॉप है, पहले मैं उसके पास गई तो एक तो उनका टॉकिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा बोल रही थी वो कि खिंडाना मत कपड़े, यहाँ से वो कपड़ा मत ऐसे करना, वो कपड़ा ऐसे मत करना। मतलब आपके पास कस्टमर आया चल के तो ऑब्वियसली कपड़ा तो वो निकालेगा ही ना, कोई भी उसको पसंद है आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो ये बिजनेस ही ऐसा होता है कि वो सामने वाला खोलेगा कपड़ा, देखेगा, पसंद आएगा तो लेगा, नहीं तो वो चला जाएगा। ये बिजनेस ही ऐसे होते हैं ये वाले। तो खिलाना मत कपड़ा, देखो जहाँ से निकाल रहे हो वहीं रखना, और ऐसे ऐसे मतलब इतना कुछ कपड़ा खास था भी नहीं। मतलब मुझे उनका टॉकिंग सेंस, मैं इस शॉप पे एक दो बार गई हूँ पहले, उसके बाद मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा ये शॉप है कोई, मतलब लाइक जिसमें आपको बात करने का ही नहीं पता। तो हालांकि मैंने चढ़ चढ़ के ऊपर, जैसे आप देख रहे हो वीडियो के अंदर, ऊपर ऊपर चढ़ चढ़ के काफ़ी कपड़े देखे मैंने। रेड कलर, मैं सबसे पहले ब्लू कलर ट्राई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी क्रिसमस भी आ रहा है तो ब्लू, रेड और सिल्वर, तीन में से एक कलर मिल जाए। मुझे ड्रेस कॉपी करनी है, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट कलर कॉपी करूँ, बट ट्राई ये भी कर रही थी कि मैं कलर कॉपी करूँ। तो मैंने वहाँ पे बहुत सर्च करा एंड बट मैंने ऊपर चढ़ चढ़ के देखा, कभी रेड थोड़ा डार्क मरून मिल गया, रेड मिल गया, फिर एक रेड मिला मुझे, फिर उसके अंदर सेंटून, मतलब उसके नीचे जो इनर लगाना पड़ा था वो भी सिक्विन वाला काम हो रखा है जो शहनाज गिल की ड्रेस है। तो मेरे सिक्विन वाला मुझे रेड वाला मिला, तो उसके नीचे मैंने अस्तर वगैरह सब मुझे ओके ओके लगे, लगा कि भी हाँ ठीक है बन जाएगी ड्रेस, मतलब कुछ रिक्रिएशन आएगा इसके अंदर। तो मैंने उससे प्राइस पूछा तो मुझे कहती 150 1 मीटर। मतलब उस कपड़े में दम नहीं है, नेट के अंदर वो कुछ भी नहीं है, और ईजिली अगर मैं मार्केट से लूँ मुझे मिल जाए 50-60 रुपये मीटर ईजिली। तो मैंने कहना ना मैं ठीक है, मुझे इतनी फंसी नहीं, मैं मार्केट चली जाऊंगी। मैंने घर के पास शॉप इसलिए ट्राई करी क्योंकि इनके पास वैरायटी अच्छी होती है। स्टिल एक और शॉप है, मैं आपको बताऊंगी आगे, उसके पास तो खूब ही वैरायटी है। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया ड्रेस। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत और देख देख के जब उसने प्राइस पे आई ना, मतलब अगर नेट का कपड़ा, पहली बात तो वो कोई लेगा नहीं ऐसा, ठीक है, और सेकंड अगर आपके पास कोई कस्टमर आए तो आप दे भी सकते हो ना उसको, बट ऐसा कुछ नहीं किया उसने, तो मैंने छोड़ दिया। तो नेक्स्ट मैं गई वहाँ पे पास में उसी 5 नंबर गली में डोडा क्लॉथ शॉप है। तो उनका नेचर बहुत ही प्यारा है, आंटी का नेचर बहुत प्यारा है, वहाँ पे जो भैया बैठे हुए थे उनका नेचर भी बहुत सही है। मतलब एक एक चीज़ ना कि ये शाइन वाला कपड़ा है, ये फ्रिल वाला कपड़ा है, या फिर ये फर वाला कपड़ा है, या फिर ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, सूती कपड़ा है ना, इस तरीके से अलग अलग उनकी ना एक बनी हुई ये चीज़ें। तो वहाँ जाके इजिली एक राउंड का एक स्पेस मिलता है आपको, आप कपड़े यूँ देखो, निकाल के वो दिखाते हैं कपड़े। तो उनका नेचर बहुत ही कूल है और शॉप भी बहुत अच्छी चलती है। मैं सबसे ज़्यादा कपड़ा वहीं से खरीदती हूँ। तो अगर मुझसे कहीं ने पूछा था कि ये फैब्रिक कहाँ से लिया, ये फैब्रिक कहाँ से लिया उस ड्रेस के बारे में, तो मतलब एक ड्रेस थी बीच में, हाँ अभी मैंने जो सर्दियों वाला सूट पहना है वो फैब्रिक वो उन्हीं की शॉप से आया हुआ है डोडा। ज़्यादातर फैब्रिक उन्हीं की शॉप से आते हैं। तो वो आंटी का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नेचर की आंटी। तो उन्होंने आराम से कहा बैठ जाओ आराम से देखो, कूल। हालांकि उनका भी एक जो स्टाफ है, मैंने उनको बोला कि इसमें कलर है, तो उसने बोला कि इसमें कोई कलर नहीं है। तो आंटी ने मिनट में डांट दिया, कहती खड़ी होकर दिखा ना उसको कलर, कलर क्या नहीं, बैठ के तो कैसे बोल सकती है कि कलर नहीं, आप खड़े होकर दिखाओ उसको, कलर निकल जाएंगे। और जब उस लड़की ने ऊपर चढ़ के कलर चेक करे तो इतने सारे कलर निकल गए उसमें, जिसमें मुझे कपड़ा चाहिए था। तो काफ़ी कुछ देखने के बाद उस शॉप पर भी तो मुझे फाइनली एक सिल्वर कलर का मिला, क्योंकि उसमें भी जो नेट की डिटेलिंग थी ना वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो शहनाज गिल ने पहनी हुई है। आई नो डिट्टो तो नहीं मिल सकती, क्योंकि वैसे डिट्टो मिल जाती अगर मैं मार्केट जाती, पर मैं मार्केट गई नहीं। तो यहाँ पे फिर एक सिल्वर कलर के अंदर कपड़ा मिला, उसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। पीच था आई थिंक एंड ग्रीन था कलर, अब मुझे दिमाग से थोड़ा निकल गया। तो काफ़ी सारे कलर्स थे, तो मैंने सिल्वर, मैंने कहा चलो क्रिसमस के अकॉर्डिंग सिल्वर भी सही रहेगा, क्रिसमस का एक शूट भी हो जाएगा, मतलब ड्रेस भी बन जाएगी और सिल्वर ड्रेस भी रेडी हो जाएगी, रिक्रिएशन भी हो जाएगा शहनाज गिल का। बट ब्लू कलर तो बिल्कुल भी नहीं मिला, मुझे रेड भी चाहिए था, मैं रेड मिल जाता तो ज़्यादा बेटर था, बट नहीं मिला। तो फिर सिल्वर को लिया हमने, और फिर बाद में आई अब सिल्वर के नीचे जो उसका फर डिटेलिंग कर रखी है शहनाज गिल की ड्रेस के नीचे वो वाली, तो उसके लिए भी हमें चाहिए था। तो हम काफ़ी कुछ देखा, स्किन कलर का मिला कुछ, एक वाइट कलर का कुछ मिला मुझे, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मतलब समझ आ रहा था कि कौन सा इसके, एक तो कलर ऐसा सिल्वर था, रेड होता तो फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ मैच खाता वहाँ पे, बट सिल्वर के ऊपर समझ नहीं आया तो कौन सा ऐसा लगाऊँ फॉर डिटेलिंग। तो फाइनली मैंने एक वाइट चूज़ किया,
जिससे हम जर्सी वगैरह, कोटियाँ वगैरह, मतलब ऐसे कुछ बना होता है, तो वाइट चूज़ के उसके ऊपर इतनी डिटेलिंग तो नहीं है, वो वाली फर डिटेलिंग जो एक शहनाज गिल के ड्रेस पर है, इतना तो ऊपर नीचे रहेगा, इसके लिए सॉरी, बट मैंने ट्राई बहुत की बट मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने वो कटवा लिया 1/2 मीटर, सॉरी हाफ भी नहीं, हाफ से भी बहुत कम कटवा लिया मैंने। तो फैब्रिक मैंने कटवा लिया, और जो सिल्वर कलर का जो फैब्रिक लिया ये मुझे 150 रुपये मीटर पड़ा है, और जो व्हाइट वाला आधे से भी कम, आधे से मतलब कितना, पौना बोलते हैं, पौना तो मतलब आधे से भी कम, आधे का आधा कर दो, और तो उतना मैंने लिया, वो 50 रुपये कपड़ा है। तो पूरा जो अभी तक जो मेरा खर्चा बैठा है, सिर्फ 200 रुपये खर्चा बैठा है ड्रेस को रिक्रिएट करने का, मतलब स्क्रैच आउटफिट करने का, तो 200 रुपये भी खर्चा बैठा है। जो वो फैब्रिक है इस पॉलीथीन के अंदर है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो इसमें फर डिटेलिंग वाला जो मैंने फैब्रिक लिया है वो ये वाला है, फर वाला, काफ़ी क्यूट सा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, इस तरीके से फैब्रिक है ये वाला। इसको मैंने बिल्कुल जैसे आधे से भी आधा लिया है, तो ये वाला लिया है। और जो नेक्स्ट जो फैब्रिक, मतलब लाइक जो सिल्वर कलर का फैब्रिक लिया है वो ये वाला है, सो ये फैब्रिक है। तो अभी आप ना, मैं यहाँ पे फिर से ड्रेस ऐड करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आप देखो फैब्रिक मैच कर रहा है, यहाँ पे ड्रेस ऐड कर रही हूँ ना ब्लू कलर की मैं, तो ये फैब्रिक थोड़ा मतलब मैच खा रहा है। हालांकि उसका जो शहनाज गिल का जो पहना हुआ है ना कपड़े, जो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, वो इतनी वो नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं है वो, विदाउट मतलब नॉर्मल है, किसी नॉर्मल कपड़े पे बनी हुई है, स्ट्रेच नहीं खाती वो। तो लेकिन इसके अंदर स्ट्रेच है कपड़े के अंदर, हालांकि मैं वैसा ढूंढ रही थी बट एग्जैक्ट वैसा मिला नहीं, तो मुझे एक जो उसका बेसिक जो ऊपर पैटर्न है शाइन वाला, इस तरीके से लाइनिंग वाला, वो मुझे मिल गया। तो इसके सिक्विन का कोई काम नहीं है, जस्ट सिल्वर है और इसके ऊपर हल्की हल्की शाइन है, तो अच्छा खासा स्ट्रेच करता है ये कपड़ा। इस साइड से करेगा, एक तो मैंने 2-3 लेयर पकड़ी हुई है, क्या ही स्ट्रेच करेगा, इस तरीके से अच्छे से स्ट्रेच करता है। अब सिर्फ इसको इतना बना नहीं सकती, क्योंकि अगर इसे स्ट्रेच करेगा ना तो ये फैब्रिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा ऐसे स्ट्रेच कर रहा है ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐसे बॉडी सीधा दिखेगी तो दिख रही ना, हल्की हल्की फिंगर्स दिख रही है मेरी, तो इसमें सी थ्रू होगा। तो फिर मैंने क्या किया, अस्तर लेना तो भूल गई मैं नीचे से लगाने के लिए। तो जैसे घर पे आई तो याद आया कि भी हाँ, एक 1.5 साल पहले मैंने कुछ क्या बनाई थी, 1-1.5 साल पहले ये ड्रेस बनाई थी मैंने, ये ड्रेस मेरी ही बनाई हुई है। तो इसका जो बैक है वो काफ़ी सेक्सी है। अब मैंने रील इसकी शॉर्ट पोस्ट किया, वो देख लेना। तो इसके नीचे जो फैब्रिक लगा हुआ है ना, ये वाला वाइट वाला, तो ये इसका कपड़ा बचा हुआ था, मीटर कपड़ा बचा हुआ था। मीटर में ड्रेस बनती है, मीटर में 39 इंचेस होते हैं, तो वो मैंने लिया और वो मैंने ले लिया। अब उस जो बचा हुआ कपड़ा है उसको नीचे लगा के अस्तर का काम करेंगे। तो मतलब सिर्फ ड्रेस अभी तक तो 200 रुपये के अंदर है। हाँ अभी मुझे इसके अंदर थोड़ा और काम करना पड़ेगा। अगर हम ढंग से देखें ना शहनाज गिल की ब्लू ड्रेस को, तो जो नीचे फर डिटेलिंग है उसके अंदर एक उन्होंने ना क्या कह सकते हैं, लीव्स प्लास्टिक की इस तरीके से ब्लू, डार्क ब्लू कलर की लगी हुई है। आप देख लो, जिस साइड भी पिक ऐड करूंगी तो वहाँ पे देखना आप। तो वो भी मुझे इस तरह सिल्वर में, थोड़ा ग्रे में या सिल्वर में मुझे जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। तो वो बात का काम है, वो ड्रेस हो जाएगी रेडी, उसके बाद लगेगा। लेकिन फिलहाल ड्रेस रेडी करते हैं। तो ये फैब्रिक है, तो मैंने आपको सारी कहानी बता दी कि फैब्रिक मैंने कैसे लिया है, तो कैसे सोचा है। आपने मुझे कहा था येस क्रिएट करो। सो अब बारी है, हम इसे कट करते हैं। मेजर क्या करना है उसकी जो ड्रेस है नी से भी नीचे की जा रही है और पीछे कट है ताकि वॉक इजीली हो सके। बाय द वे इस पे कट ना लगे तो भी स्ट्रेचेबल है, बट फिर भी कट लगाएंगे क्योंकि हमें डिट्टो कॉपी करना है। तो अब हम इसको करते हैं कट। ड्रेस को बहुत ईजी है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आपको मतलब बेसिक्स आपको बता दूंगी, बिकॉज ये स्क्रैच आउटफिट है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रेस को मैंने 2 पार्ट्स में कट किया था। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस के जिप अटैच कर दी, जो कि शहनाज गिल की लगी हुई है। आप देखोगे ना बैक तभी ड्रेस पहनी जा रही है। तो ये जिप मैंने लगा दी, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। एंड उसका जो नीचे का एक पार्ट है, मतलब पीछे का एक पार्ट है, यहाँ से मैं स्टिच करती गई इसको। ये देखो जिप खत्म, यहाँ पे खत्म हो गई, इसको स्टिच करते गई एंड इतना पार्ट मैंने खुला छोड़ दिया क्योंकि उसका बैक साइड खुला है। अब क्या करूँगी, जो अस्तर का कपड़ा साथ में अटैच है, जो फ्रंट वाला साइड है वो इसके साथ अटैच करके एक बार फिटिंग करके फिर मैं देखती हूँ कि इसका ऊपर वाला कैसे कट करना है। सो सबसे पहले मुझे सिर्फ फिटिंग एग्जैक्ट करनी है। सो वो करते हैं, साइड पे जस्ट फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच चलानी है। तो कुछ मैंने अभी फिटिंग कर ली है ड्रेस की, और यहाँ पे ये स्टिचेस दे दी हैं ताकि अंदर की फिटिंग, यहाँ से कमर की फिटिंग अच्छे से आ सके। सो अभी क्या हो रहा है कि वैसे तो यहाँ से थोड़ा लूज़ है अभी क्योंकि अभी और टाइट मांगता है, बट मैंने कभी ऑफ शोल्डर कट नहीं करा ड्रेस। तो ये क्या हो रही है, नीचे जा रही है, बार बार ड्रेस नीचे जा रही है।
तो अभी मैं थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करूँगी कि इसको कैसे फिट किया जाए। अगर ये फिट होगी ओके, अदरवाइज मैं स्ट्रिप ऐड कर दूँगी, बिकॉज ऐसे तो फिर नीचे चला जाएगा तो फिर वो सही नहीं है ना। तो थोड़ी सी गुलाई दे दी है मैंने यहाँ पर एंड फिटिंग कर चुकी हूँ मैं। बाकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वो मैं देखूँगी। एंड अभी कुछ ऐसी लग रही है ड्रेस एंड स्लिट छोड़ दिया पीछे मैंने जो उसके रखा हुआ शहनाज गिल की ड्रेस का। अभी आई थिंक हाफ इंच या फिर पूरा कंप्लीट 1 इंच मुझे ड्रेस छोटी करनी पड़ेगी, बिकॉज आई थिंक ये थोड़ी लंबी है। एंड या अभी जो मुझे करना है, ये ब्रा नज़र आती है ऐसे, तो यहाँ से गुलाई में इसको अंदर फोल्ड करना है। इस पे इस तरीके से तिरछी पट्टी कुछ लगाऊंगी, स्टिच करूंगी इस तरीके से। थोड़ी सी गुलाई है शहनाज गिल की यहाँ पे ड्रेस की, इतनी सी इस तरीके से गुलाई है, तो ये गुलाई दे दूंगी पहले तो। और ये बैक मैंने जिप लगाई थी वो है, और बैक भी मैंने वैसे साइड स्टिचेस दिए हैं यहाँ पर, ये बैक है। सो या तो कुछ अभी ऐसे लग रही है, तो कम्प्लीटली अच्छे से फिट करके अभी थोड़ा थोड़ा ये पार्ट्स जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहे होंगे सब हल्के हल्के, ये फिनिशिंग खत्म कर रहे हैं, तो इसको लॉक करना है लाइक दिस। तो फिट करके एंड इस चीज़ को फोल्ड करके फिर हम ट्राई करते हैं। तो ये एक बार ड्रेस फिटिंग वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है, ये लुक एट दिस। और यहाँ पे जो स्लिट छोड़ना था उसे मैंने लॉक कर दिया। ये लॉक करना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर मैंने एक कपड़ा अटैच करा, देन इसे लॉक करा। जो स्टिचिंग जानता है वो समझ जाएगा कैसे लॉक होता है। तो सब कुछ रेडी है, मतलब ड्रेस सब रेडी है, ड्रेस का कुछ भी बचा नहीं है। बचा है तो नीचे की डिटेलिंग वाली, अब हम इसे ऐड करेंगे इसके साथ। फर वाली डिटेलिंग वाला जो फैब्रिक है ना, ये मैंने 10 इंच चौड़ाई में कट कर लिया। और अब साइड पे हल्का हल्का जॉइंट कर रही हूँ, मतलब जॉइंट नहीं, लाइक हल्का हल्का लॉक कर रही हूँ ताकि वो दिखे ना कटिंग। अब क्या करें, नॉर्मल कच्चा टांका लगा रही हूँ। जैसे ये फैब्रिक है, यहाँ पे लगाऊंगी, एक यहाँ पे लगाऊंगी, उसको खींच दूंगी तो वो जैसे झालर टाइप नहीं होती, वो आपको आगे समझ आ जाएगा, सल आ जाएंगे ऑटोमेटिक उसके अंदर। तो ये कर रही हूँ, करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। स्टिच चलाने के बाद ना एक थ्रेड को पकड़ लूँगी और इस तरीके से अंदर की तरफ कपड़े को खींचती जाऊँगी ऐसे, जैसे दिखा रही हूँ। तो अभी एक तो ना ये ब्राइटनेस, एक सेकेंड, बिना ब्राइटनेस के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ना इकट्ठा होता जाएगा कपड़ा, एक साइड धागा खींच दूंगी और ऐसे ऐसे करके आगे आगे ले जाती जाऊँगी कपड़ा, इस तरीके से लगाऊंगी। तो इस तरीके से ना वो वैसे जो मैंने कच्चा टांका लगाया था वो खोल ही दिया अपने अकॉर्डिंग, हल्का हल्का यूँ उठाती गई कपड़ा और ऐसे से इसको यहाँ से स्टिच कर दिया मैंने। कुछ नहीं किया, जस्ट नीचे जो फोल्ड किया होता है इसके ऊपर कपड़ा रखा है, ये फ्रिल्स से थोड़े से आउटर आए, मतलब आउट आए, तो इसलिए मैंने यहाँ स्टिच करा है। अब ये पार्ट तो हो गया जॉइंट नीचे वाला, अब अपर पार्ट जॉइंट करना है हमें, सेम ऐसे ही करना है हमें। एक सेकेंड, या अब ऐसे करके हल्का हल्का कोई कहीं पे कोई सल, कहीं पे कोई सल, एक ऐसे ऐसे स्टिच आएगा, तो ये इसके साथ एडजस्ट मतलब लग जाएगा। ये हो गई है ड्रेस रेडी, ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट जो फर डिटेलिंग है नीचे की, ये वाली जो फर डिटेलिंग है ये नहीं मैच खा रही, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट वो फैब्रिक मिला नहीं है। बट ओवरऑल जो फिटिंग है, जो लुकिंग है एंड स्टिचिंग है, एवरीथिंग आई थिंक मैंने मैच की है। सो या दिस इज द फाइनल लुक। लेट मी नो गाइस कि आपको कैसी लगी। सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, फिटिंग एवरीथिंग, जैसे ये जिप वगैरह डिटेलिंग सब कुछ, या एंड कट भी मैंने यहाँ पे ये रखा है। एक तो ना जब हॉरिजॉन्टल में कर लेते हैं ना फोन को तो कुछ ऐसा हो जाता है, मैं थोड़ा ना वर्टिकल करती हूँ इसको। तो यहाँ आप बताओ, आप रेट करो इस आउटफिट को आउट ऑफ 10 की आपको कैसा लगा। तो इस तरीके से आप भी स्क्रैच आउटफिट कुछ भी बना सकते हो। इस ड्रेस को बनाने में जस्ट 200 रुपीज़ लगे हैं। ये जो फैब्रिक मैंने आपको बताया था 150 का 1 मीटर मुझे मिला है। ये 1 मीटर मैंने 1 मीटर से भी थोड़ा मतलब लाइक इतना कितना मतलब 5-6 इंच बच गया अभी कपड़ा। एंड और ये जो फॉर वाली डिटेलिंग वाला कपड़ा है ये मुझे 50 रुपये का पड़ा है, आधे मीटर से भी आधा लिया मैंने, 50 रुपये का। हाँ, तो कंप्लीट 200 रुपये में जो शहनाज के लिए ड्रेस पहन रखी है वो है 12,000 नहीं मतलब 13,000 की है वो, तो जस्ट 200 रुपये के अंदर ड्रेस रेडी हो चुकी है। सो और मैंने इसके साथ बूट हील्स पहनी है। सो ये कंप्लीट लुक है। और बैक कुछ इसकी ऐसी लग रही है, यहाँ पे स्लिट है, या
उसने पोनी की है, मैंने बाल खुले छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी उसमें मैंने पोनी ही की थी, तो मैंने कहा चलो ओपन छोड़ देते हैं बाल। सो या दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड तो आप बताओ गाइज नेक्स्ट कौन सा स्क्रैच आउटफिट आप देखना चाहते हो, कौन सी ऐसी ड्रेस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिक सेंड कर सकते हो कोई भी सेलिब्रिटी की कि आपको ये ड्रेस चाहिए, बट इतना है कि इतना देख के करना कि मतलब ओवर भी डिजाइनिंग नहीं हो कि मतलब मैं कर ही ना पाऊँ। तो अगर आप चाहते हो तो मैं भी क्रिएट कर लूँ कोई लहंगा या कुछ भी मतलब। तो ये है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई डोंट नो कौन सी ये ना ड्रेसेस के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये ड्रेसेस ना लाइक आपने देखा होगा शहनाज गिल भी बार बार ऐसे कर रही थी, बार बार ऐसे कर रही थी, तो ये रहता है इन ड्रेसेस के अंदर। क्योंकि कितनी फिटिंग कर लो, जब हम ब्रीथ लेते हैं तब तो फिट है, ब्रीथ छोड़ते हैं तो बॉडी ढीली है तो वो यहाँ से लूज होती है। ब्रीथ लिया आउट तो इन और आउट में थोड़ा हो जाता है, फिर बाद में ड्रेस डाउन होती रहती है, तो इसलिए इसको बार बार ऊपर करना पड़ता है। सो या अब मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू सो मच, बाय बाय। वेट खत्म हो गया।